तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है मेरे चैनल जायका ज़िंदगी पर। तो चलिए आज हम लाए हैं और एक न्यू रेसिपी जो बहुत ही इजी और टेस्टी होगी और जल्दी बनकर तैयार होने वाली है। तो आज हम बनाएंगे यहाँ चिकन से कुछ और नया। तो चलिए यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया है बोनलेस, जो अच्छे से वॉश करके छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब हम इसका तैयार करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, आप चाहे तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। और मैं ये चिकन इसमें डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी सब बाकी मसाले। तो चिकन डालने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन, जो मैंने तवे पे हल्का रोस्ट कर लिया था। और इसके बाद यहाँ मैं ले लूँगी चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ और कुछ हम यहाँ पर डालेंगे हरे धनिया की पत्तियाँ, जो मैं यहाँ पर दिखाना रह गया था। और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दूँगी और 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे हम मोटी मोटी चॉप करने के बाद। और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन 2 चम्मच। और अब हम यहाँ पर हमने 2 ब्रेड ले लिए हैं, बड़ा है तो आप 1 ले सकते हैं और छोटे हैं तो 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं, इसको पानी में भिगा कर निचोड़ लेंगे और वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम इसको डालने के बाद अब हम इसका अच्छे से बारीक इसको चॉप कर लेंगे इसके अंदर बारीक बारीक। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो आप 2 बार में इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका अच्छा सा चॉपर से पेस्ट बना लिया है। ये इस तरह का कुछ ऐसा हो चुका है। हम इसको अब बॉल की शेप देंगे और यहाँ पर मैं एक स्टिक से इसका शेप बना लूँगी कबाब का। आप चाहें तो पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप चाहो तो इसे गोल बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से लंबा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये इस तरह का बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। ये मेरे सारे यहाँ पर बन चुके हैं, इसमें 15 से 16 तकरीबन बन जाएंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई गरम होने के लिए। इसमें हम तेल गरम कर लेंगे और जैसे ही तेल गरम होगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। और खड़े मसाले चटकने के बाद हम यहाँ पर मैंने जो 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की थी, आप उसको भून लेंगे। इसको हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है और 1 टमाटर का यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी इसी में डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं फेंटी हुई 2 चम्मच दही का यूज़ करूँगी। इसको अच्छे से फेंट कर डालना है, नहीं तो इसके लंग्स दिखने लगेंगे। और इसको हम अच्छे से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब तक हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले, क्योंकि हमें इसे थोड़ा तीखा बनाना है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। और यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। यहाँ पर हमें इसे मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, तब तक हमारा तेल सरफेस पर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच में यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। मिर्ची भी आप जितना तीखा खा सकते हैं उतना तीखा आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं।
और इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छे से भून ना जाए, जो इसमें कच्चापन है वो इसका कच्चापन निकल ना जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 बाउल पानी, 2 कप पानी इसमें डाल देंगे हम। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे उबाल आने तक इसकी लिड लगा देंगे, जब तक जल्दी से पानी में उबाल आ जाए मसाले में। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मसाला यहाँ पर उबलने लगा है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने ये कबाब बनाए थे उसको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे तेल में तलने के बाद भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने के बाद इसको कुछ देर हम चलाएंगे नहीं, जिससे ये अच्छे से अपना शेप ले लें। और यहाँ पर मैं आधा चम्मच डाल दूँगी गरम मसाला। और ये सब मसाले डालने के बाद अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके लिड लगा देंगे। अब यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा हिला देते हैं, इस तरह से हटा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये बहुत लजीज बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। अब हम इसमें धनिया से गार्निश कर देंगे और कुछ हम मिर्ची, हरी मिर्च से गार्निश करेंगे इसको। तो ये बनकर तैयार है हमारा लखनवी चिकन चटकारा, लखनवी चिकन कबाब चटकारा, जो बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार होता है और टेस्टी भी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बताना कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा बना है। तो यहाँ पर मैं इस धनिया से गार्निश कर दूँगी इसको। तो ये है हमारा झटपट बनकर तैयार। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।